दोस्तों स्वागत है आपका हमारे पीसी टिकटॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 2025 का लास्ट चल रहा है और विंडोज 11 अपने फुल स्विंग में है। लेकिन सवाल ये है कि विंडोज 11 के लिए कम से कम कौन सा प्रोसेसर हमें खरीदना होगा। ऑफिशियल रिक्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए 8th जनरेशन इंटेल का या राइजन का 2000 सीरीज से शुरू हो जाता है। लेकिन 2025 में अगर हम लोग बात करें तो फ्यूचर प्रूफिंग के लिए क्या बेस्ट बजट ऑप्शन रहने वाला है। क्या i3 का 8100 एनएफ है या फिर डायरेक्ट हमें Ryzen 5 का 7600 लेना चाहिए। क्या सही रहने वाला है, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आप एक न्यू पीसी बिल्ड कर रहे हो, ओल्ड पीसी अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हो या विंडोज 10 से स्विच करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, मिनिमम पिक्स क्या होना चाहिए, 2025 के बजट रिकमेंडेशन क्या सही रहेगा, बेंचमार्क क्या होने वाला है और वैल्यू टिप्स, सब कुछ जो है हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलो ताकि इस तरह की सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विंडोज 11 के रिक्वायरमेंट्स 2025 में क्या है, ऑफिशियल स्पेक्स क्या है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल स्पेक्स की बात करें तो उसके हिसाब से विंडोज 11 के लिए जो प्रोसेसर मस्ट है वो है 1 गीगाहर्ट्ज का होना चाहिए या फिर इससे फास्टर होना चाहिए, 2+ कोर्स होना चाहिए, 64 बिट्स कंपेटेबल होना चाहिए। इंटेल के लिए 8th जनरेशन कॉफी लेक का जो है प्रोसेसर होना चाहिए, वहां से शुरू होता है। जैसे इंटेल का i3 8100 है। और AMD की बात करें तो AMD के अंदर Ryzen 2000 सीरीज का हो गया, जैसे Ryzen 3 का 2200G हो गया या Qualcomm Snapdragon का 850+ हो गया। बाकी ओल्डर को ये सपोर्ट नहीं करता लीगली। अगर हम लोग बात करें 7th जनरेशन वगैरह को जो है सपोर्ट नहीं करेगा। Ryzen के 1000 को जो है ये लीगली विंडोज 11 सपोर्ट नहीं करता। लेकिन फिर भी आप लोग देखेंगे हम लोग चला रहे हैं, दुनिया चला रही है। कैसे चलेगा, कैसे अपलोड होता है, उसके लिए TPM 2.0 को बाईपास करना होता है। उसके लिए बाबा टेक रिव्यू चैनल पर वीडियो हमने ऑलरेडी दे रखा है, चाहे तो जाकर के आप वहां पर देख सकते हैं। बाकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो 8GB रैम कम से कम होना चाहिए सही तरीके से प्ले होने के लिए, 64GB का स्टोरेज चाहिए विंडोज के लिए और TPM 2.0 होना चाहिए। बायोस में जो है एनेबल्ड होना चाहिए, सही सिक्योरिटी के लिए सिक्योर बूट होना चाहिए, डायरेक्ट X12 का जो है ग्राफिक्स होना चाहिए, 720 पिक्सल का डिस्प्ले होना चाहिए। 2025 में 24H2 या फिर 25H2 अपडेट्स होना चाहिए। कोपायलट प्लस या फिर जो है AI के लिए NPU यानी कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट ऑप्शनल जो है इसको कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अपडेट्स रहेगा तो काफी बेहतर होगा। लेकिन बेसिक विंडोज 11 के लिए कोई जरूरी नहीं है। एडवांस चलाना चाहते हैं तो उसके लिए ये सारी चीजें जरूरी हो सकती हैं। अगर आपका पीसी चेक करना है तो पीसी हेल्थ चेक टूल जो है आप डाउनलोड करके उससे चेक कर सकते हैं। लेकिन बजट बिल्ड्स के लिए i3 लेवल से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बजट बहुत ही टाइट है तो i3 8th जनरेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि 2025 में विंडोज 11 के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम क्या होना चाहिए फ्यूचर प्रूफिंग के लिए, या फिर सही क्या है। तो ऑफिशियल लिस्ट से इंटेल साइड से कोर i3 का 8100 जो कि 4 कोर का प्रोसेसर है, बूस्ट में 3.6 गीगाहर्ट्ज तक जाता है और ये सेकेंड हैंड मार्केट में यूज्ड में ये 4000 के आसपास में मिल जाता है। जो कि बेसिक ऑफिशियल वगैरह वर्क करना है, ब्राउजिंग के लिए चाहिए तो ये एनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गेमिंग में ये बिल्कुल भी स्ट्रगल करेगा। बेटर मिनिमम की अगर हम लोग बात करें तो i3 का 10th जनरेशन आपको लेना चाहिए, जैसे i3 10100 हो गया। ये 4 कोर के प्रोसेसर हैं, 4.3 गीगाहर्ट्ज तक बूस्ट में जाते हैं और 6000 के आसपास में ये न्यू मिल जाते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। या i3 का 12100 हो सकता है। अल्टर लेक का प्रोसेसर है 12th जनरेशन का जो कि 4 कोर के साथ में आता है। ये 7500 से 8000 के आसपास में मिल जाता है। मल्टीटास्किंग में बहुत ही स्मूथ चलता है। AMD के साइड से अगर हम लोग बात करें तो AMD का Ryzen 3 2200G जो कि 4 कोर का है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक की बात करें तो वेगा ग्राफिक के साथ में आता है। ये 5000 रुपए के आसपास में यूज्ड मिल जाता है। मॉडर्न मिनिमम की अगर हम लोग बात करें लेटेस्ट क्या होना चाहिए तो Ryzen 3 का 5300G जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर है। ये Gen 3 आर्किटेक्चर का प्रोसेसर है, 4 कोर का है, 8000 रुपए के आसपास में मिल जाता है। या फिर Ryzen 5 का 5500 जो है ये 6 कोर का प्रोसेसर है, बहुत ही शानदार प्रोसेसर है, बिल्कुल वैल्यू किंग है। ये 9000 रुपए के आसपास में मिल जाता है। ये सब विंडोज 11 सर्टिफाइड हैं, TPM बिल्ट इन है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है यूज्ड अगर आप ले रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि माइनिंग वाला CPU ना हो, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो सकती है। अगर इंटीग्रेटेड ग्राफिक चाहिए आपको तो G सीरीज का आप जो है ले सकते हो Ryzen की तरफ से। ओवरऑल 5 से 8000 के अंदर मिनिमम में आपका जो है सेट हो जाएगा, ये मिल जाएगा। लेकिन 2025 के लिए 12th जनरेशन इंटेल का
और Ryzen का 5000 जो है रिकमेंडेड होगा। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर होंगे अगर विंडोज 11 आपको चलाना है और फ्यूचर प्रूफ के हिसाब से भी देख रहे हैं तो। बाकी 2025 के बेस्ट बजट प्रोसेसर की अगर हम लोग बात करें रिकमेंडेशन की, तो इंटेल का बजट पिक जो है i3 का 14100 काफी बेहतरीन प्रोसेसर हो सकता है। 4 जो है इसके अंदर परफॉर्मेंस कोर होता है और 4 जो है एफिशिएंट कोर होता है, यानी कि 8 कोर के साथ में ये आता है। 4.7 गीगाहर्ट्ज तक बूस्ट में जाता है। 9500 रुपए के आसपास में अमेज़न पर मिल जाता है कई बार। बहुत अच्छा प्रोसेसर है ये। विंडोज 11 बीस्ट रहने वाला है। लाइट गेमिंग में 1080p वगैरह पर जो है आराम से जो है ये हैंडल कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर i5 का 14400F ले सकते हैं, लेकिन F लेंगे तो आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लगाना होगा, ध्यान रखना होगा। अगर 14400 लेते हैं तो उसके लिए अलग से ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेटेड जीपीयू मिलेगा। बाकी ये 10 कोर का प्रोसेसर होता है, 15000 रुपए के आसपास में मिल जाता है। 14400F सेल में कई बार बहुत ही सस्ते में देखा गया है, 13-14 के आसपास में भी देखा गया है। गेमिंग के लिए काफी बेहतरीन जो है ये प्रोसेसर है। अगर आप ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हैं तो 14400F आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी न्यू एरोलेक की i3 15000 सीरीज जो है दिसंबर 2025 के लास्ट तक आने का चांसेस है, आप वेट कर सकते हो। 15000 सीरीज बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन इसका मदरबोर्ड थोड़ा सा अभी महंगा चल रहा है। बाकी AMD साइड से अगर हम किलर की बात करें तो Ryzen 5 5500 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ में आता है। Gen 3 आर्किटेक्चर का है ये। 4.2 गीगाहर्ट्ज तक बूस्ट पर ये जाता है। 8500 रुपए के आसपास जो है फ्लिपकार्ट अमेज़न पर मिल जाता है। बहुत ही शानदार प्रोसेसर है। सिनेबेंच की अगर हम लोग बात करें तो 10000 स्कोर करता है। टॉप बजट की अगर हम लोग बात करें तो Ryzen 5 का 7600 बहुत अच्छा Gen 4 आर्किटेक्चर पर ये बेस्ड है। 6 कोर का प्रोसेसर है। 5.1 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। 15 to 70,000 तक ये मिल जाता है। बेस्ट बजट प्रोसेसर ये हो सकता है। इंटीग्रेटेड RDNA 2 ग्राफिक के साथ में ये आता है, इसलिए बहुत ही शानदार होता है ये। Ryzen 9000 सीरीज Gen 5 को जो है आप 20000 प्लस तक में जो है शुरू हो जाएगा, चाहे तो इसको भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल भी जो है बेसिक के लिए ओवर किल करता है। बहुत ही शानदार है 9000 सीरीज का, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हो। सभी का लिंक मैं देने की कोशिश करूंगा। बाकी अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो सबसे बड़ी बात है। मिनिमम i3 का 8100 की अगर हम लोग बात करें तो इसका सिनेबेंच R23 के अंदर सिंगल कोर के अंदर 900 जो है स्कोर करता है। मल्टी के अंदर 3500 स्कोर करता है। वर्ड एक्सेल बिल्कुल भी स्मूथ चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोटोशॉप में थोड़ा मोड़ा ये लैग करेगा। i3 12100 की बात करें तो सिंगल कोर के अंदर जो है ये 1700 स्कोर करता है। मल्टी कोर के अंदर ये 7000 स्कोर करता है। ये 2x फास्ट है अगर हम देखें 8100। बाकी Ryzen 5 5500 की बात करें तो सिंगल कोर के अंदर जो है ये 1500 स्कोर करता है। मल्टी कोर के अंदर 11000 स्कोर करता है। ये एडिटिंग एंड गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा एज देता है आपको। बाकी गेमिंग के लिए 1080p पर लो सेटिंग पर बात करें तो वॉलोरेंट पे जो है i3 8100 80 fps के आसपास देता है। Ryzen 5 का 7600 200 प्लस fps देता है इंटीग्रेटेड जीपीयू के साथ में। साइबरपंक लो सेटिंग पर 50 to 60 fps देता है और Geekbench 6 के अंदर 2025 के अपडेट्स के अकॉर्डिंग Ryzen 5 का 7600 12000 स्कोर करता है मल्टी कोर के अंदर। ओवरऑल मिनिमम से अपर जाओ 2 से 3 साल तक होल्ड करेगा, बेहतर रहेगा आपके लिए, वरना बॉटल नेक वगैरह आगे चल करके करने लगेगा। पावर की अगर हम लोग बात करें तो ये सारे के सारे जो प्रोसेसर है 65 वाट के टीडीपी के साथ में आते हैं, जो कि इफिशिएंट है। इसके लिए ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी वैल्यू फॉर मनी की अगर हम लोग बात करें तो 2025 के लास्ट के अकॉर्डिंग प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम i3 8100 यूज्ड में लेते हैं तो 3500 से 4500 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। i3 12100 की बात करें तो 7 से 8500 के बीच में वेरिएशन रहता है। Ryzen 5 का 5500 की बात करें न्यू का तो 8000 से 9500 के बीच में रहता है। 7600 की बात करें तो ये 16500 से 18000 के बीच में रहता है। वैल्यू की बात करें तो Ryzen 5 का 5500 बेस्ट है। 8000 में अगर मिलता है तो मल्टी कोर परफॉर्मेंस में ये बिल्कुल विनर रहता है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देता है वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दोस्तों 2025 में विंडोज 11 के लिए मिनिमम i3 का 8100 Ryzen 3 का 2200G होना चाहिए, लेकिन बेस्ट बजट के लिए अगर हम लोग बात करें तो Ryzen 5 का 5500 या i3 का 12100 8 से 10,000 में बिल्कुल सुपर चॉइस रहने वाला है गेमिंग या फिर एडिटिंग के लिए। बाकी अगर गेमिंग के लिए ही लेना है तो Ryzen 5 का 7600 लो, बिल्कुल मजा आ जाएगा। आपका बजट क्या है कमेंट में बताओ, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।